गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी फैला हुआ है, क्योंकि ना अभी सब जब सो के उठ गए हैं उसके बाद ही मैं यहाँ पे बिस्तर ठीक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना बेड ही ठीक करूँगी, क्योंकि फिर ये सारा बिस्तर ना उसके ऊपर ही रखूँगी और फिर ये फोल्डिंग यहाँ पे जो पड़े हुए हैं, आपको एक ही दिख रहा होगा बट यहाँ पे दो फोल्डिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि एक पे सोती है परी और एक पे सोते हैं परी के डैडा। क्योंकि इन लोगों को ना कहते हैं बेड पे मुझे नींद नहीं आती है, न तो पीछे वाला परी का रूम है, परी चाहे तो अपने रूम में सो सकती है मगर उसे ना अच्छा नहीं लगता है, वो कहती कि नहीं मैं फोल्डिंग पे ही सोऊंगी। तो इसी वजह से उसकी फोल्डिंग लगानी पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिस्तर अपना जो है ना तो ठीक कर लिया है और पिलो यहाँ पे चारों की पिलो एक ही बेड पे रखती हूँ, क्योंकि सोना जब यहीं होता है तो फिर कौन रोज रोज पीछे से लेके आए। और उसके बाद देखिए ये जो फोल्डिंग पे अब ना ठंड होने लगी है, तो पहले तो ये लोग कुछ नहीं बिछाते थे, ऐसे ही सोते थे। गर्मी में तो ठीक चलता है मगर अब कुछ ठंड सी होने लगी है ना, तो फिर मैं बिछा देती हूँ एक एक टॉप शीट है तो मैं इसको बिछा देती हूँ। और फिर देखिए मैंने तो अब ब्लैंकेट भी निकाल लिए हैं और ये ब्लैंकेट मुझे पीछे रखने हैं। तो परी के रूम में देखिए हमेशा लॉक लगा देती है, लिच लगा के रखती है। इतना बोलो कि खुला रखो लेकिन नहीं, वो जाएगी तो भी लगा के रखेगी, घर में रहेगी तो भी लगा के रखती है। तो फिलहाल मैं रखाई हूँ ब्लैंकेट पीछे जो परी और उनके डैडा का है, और मेरा और विराट वाला तो बेड पे ही रहता है। फिर मैंने हटा दी यहाँ से सारे बिस्तर वगैरह और अब उठा के रखूँगी फोल्डिंग। तो फोल्डिंग उठा के रख ही रही थी कि ये भी उठ चुके थे ना, तो ये भी आ गए, बोले कि लाओ हम रख देते हैं फोल्डिंग। तो काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना तो मेरी बहुत सी हेल्प कर देते हैं, जो मैं बोलूँगी जो उन्हें नहीं करना चाहिए ना वो भी कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनको सुबह की जो खाली पेट खाने वाली मेडिसिन है ना तो वो दे दी, तो वो इन्होंने खा ली। और अब जो है ना तो ये दवा खाने में बहुत मतलब कतराते हैं, और कतराएं भी क्यों ना, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है और दवा इनकी अभी चल ही रही है। और अभी तो काफ़ी टाइम चलनी है, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआती थी, 4 महीने ही हुए हैं और अभी इनकी काफ़ी लंबी मेडिसिन चलनी है। तो रोज़ रोज़ मेडिसिन खाए खाए ना ये हो गए हैं बोर, तभी अब इनको मतलब मन नहीं होता खाने का, बड़ा ऊब सा गए हैं और बहुत मतलब झुंझुलाते भी हैं खाने में। लेकिन अब क्या है, इलाज चल रहा है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो मेडिसिन देने के बाद फिर मैंने कहा अब डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। बाकी तो मेरा पूरे घर की सफाई आप जानते ही हो कि पहले हो जाती है, क्योंकि ये लोग सो के नहीं उठ पाते हैं। बच्चे तो मतलब स्कूल चले जाते हैं, ये सोते रहते हैं और मैं उधर पूरा काम निपटा लेती हूँ। यही वाला रूम केवल रह जाता है। तो सबसे पहले मैंने रूम की कर ली डस्टिंग, बेड वगैरह के साइड में। और टीवी वगैरह रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ ना, तो जब टाइम लगता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और अकेले ही मेरे को संभालना होता है ना, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ रोज़ रोज़। तो डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ अब यहाँ रूम में झाड़ू, क्योंकि ये लोग रात में ना कुछ खाते पीते रहते हैं तो कुछ ना कुछ फेंकते रहते हैं। तो झाड़ू ना लगाओ तो फिर मोटा मोटा कूड़ा रहता है ना, तो मुझे पोछे में अच्छा नहीं लगता है। वैसे और कुछ कूड़ा नहीं निकलता है मेरे घर में, क्योंकि गंदगी कोई फैलाने वाला है नहीं, कोई मेरे घर में आने जाने वाला भी नहीं है इसलिए। लेकिन इन लोग जो रात में खा पी के फेंकते हैं ना, उस वजह से मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। और देखिए यहाँ पे झाड़ू लग गई मेरी, तो फिर मैंने कहा लाओ फटाफट से अब पोछा भी लगा लेते हैं। क्योंकि पोछा अगर ना लगाओ ना, पूरे घर में लगाओ और एक रूम में अगर ना लगाओ, ये मुझसे भी बोल रहे थे कि रहने दो इस रूम में, बाकी तो सब लग ही गया, तो लेकिन मन नहीं करता अंदर से कि मैं ना लगाऊं। तो यहाँ पे पोछा वोछा लगाने के बाद फिर देखिए मैंने निकाल लिए अपने कपड़े, और इसकी मैं ढूंढ रही हूँ नीचे की लैगी, वो बिट्टू ने पता नहीं कहाँ रख दी है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो देखिए मैं नहा वहा के आ गई हूँ यहाँ पे, और अब मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ अपना बॉडी लोशन वगैरह, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है ना, तो हाथ पैर और चेहरा ना एकदम सूखने सा लगा है। वैसे मैं यही लगाती हूँ और मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है ना तो वो घर का बना हुआ लगाते हैं, मैं भी लगा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा हो जाऊँ रेडी, क्योंकि सुबह का टाइम है और पूजा वगैरह करनी है ना। तो यहाँ पे मैं अपना हो गई रेडी, और फिर मैं अच्छे से बांध लूँ अपने बाल वगैरह, और उसके बाद मैं जाऊँगी यहाँ पूजा करने के लिए। तो पूजा करने से पहले देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो लाइटें लगी हुई हैं ना थोड़ा कम पावर की थी, तो आज ये पूरे घर की लाइटें चेंज कर रहे हैं। देखिए बाहर की भी इन्होंने चेंज कर दी है, अब अच्छा भी लग रहा है देखने में। मैं नहा धो के रेडी हो गई, पूजा वगैरह सब कर लिया है, और देखिए अब आ गए किचन में। और आटा वगैरह सब अभी गूँथ के रख दिया था, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था ना तब। और ये देखो यहाँ पे मेरी सब रिंगे वगैरह रखी हुई हैं,
अभी आटा माढ़ा था ना तो फिर पहनना भूल गए। तो चलिए अभी पहन लेते हैं और उसके बाद अब बनाने जा रहे हैं इनके लिए नाश्ता, क्योंकि इनको अभी जाना है अपने ऑफिस। तो अभी फिलहाल मैं इनके हेड में कलर लगा के आ रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हल्का हल्का सा ना इस जगह पे थोड़ा थोड़ा सा वाइट हेयर दिख रहा था। और अब मैं बनाऊंगी इनके लिए खाना। तो खाने में बनाने जा रही हूँ आज मैं लौकी की सब्जी, और सुबह देखिए बच्चों के लिए बनाई थी, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए सुबह बनाई थी ना आलू की सब्जी बच्चों के लिए, तो उनकी फेवरेट है ये। तो सुबह ज़्यादातर नाश्ते में यही लेके जाते हैं, तो फिर मैंने बना दी। और अभी थोड़ी ये भी है और थोड़ी लौकी की बना लेंगे, तो फिर हम लोग खा लेंगे इसको। तो बस यहाँ पे अब काट लेती हूँ फटाफट से लौकी। और यहाँ पे ना किचन में ये भी आ गए थे, तो मेरे पास ही खड़े थे, तो हम लोग अपना बातचीत कर रहे थे ना, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि बहुत हंसी आ रही थी। तो ऐसे जब आके खड़े हो जाते हैं ना किचन में, तो काम भी अच्छे से हो जाता है, बातचीत करते हुए समय भी कट जाता है। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे कॉफ़ी हो गई थी मेरी ख़त्म, तो फिर मैंने कॉफ़ी निकाली जो रखी थी थोड़ी सी, उसको मैंने भरा। और अब मुझे आज कॉफ़ी मंगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी भी बना ली। और उसके बाद जब मेरी लौकी कट गई ना, तब ये बोले कि लौकी नहीं खाएंगे, और ऐसा करो तुम बाद में बना लेना और अभी मेरे लिए अंडे बना दो। तो फिर देखिए मैंने लौकी काट के रख दी है, और अब मैं देखूँगी उसको कब बनती है, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके लिए बस 2 ठो ऑमलेट बना दूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही ये खाते हैं, तो जो चीज़ खाएं मन से खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो बस यहाँ पे इनका ऑमलेट रेडी किया, और उसके बाद मैं बना रही हूँ इनके लिए गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि रोटी तो ये किसी भी टाइम हो, कोई सा भी मौसम हो, रोटी ये गर्म ही खाते हैं। तो आपने जब भी अगर मेरा वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं जब भी खाना देती हूँ इनको, तो मैं तुरंत ही रोटी सेक के देती हूँ, रखी हुई रोटी नहीं खाते। तो चलिए फ्रेंड्स खाना हो गया है रेडी, ये देखिए। और अभी जा रहे हैं इनको देने के लिए अंदर। तो बस अब इनका खाना लेके जा रही हूँ अंदर, और ये अपना हाथ पैर में लोशन लगा रहे हैं बैठ के। और ये रही इनकी फेवरेट मिर्चा, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खाना वगैरह खाने के बाद देखिए ये हो गए हैं रेडी अपने ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ इनकी मेडिसिन, जो इन्होंने सुबह खाई वो खाली पेट वाली थी, और अब इस समय इनको 4-4 5-5 टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो बस मैंने दे दी। अपनी गाड़ी में देखना चेन शायद उसमें गिरी हो। हाँ देखेंगे, कहीं गिरी है, कहीं और गिरी होगी तो सफाई में कहीं और गिरी होगी तो मिलने से रही ना। तो फ्रेंड्स ये चले गए अपने ऑफिस, और इनको अभी अभी ना मैं नीचे छोड़ के आई हूँ। और आज आपको पता चल ही गया होगा ना व्लॉग देखते देखते कि आज कितना बड़ा नुकसान हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। और पता नहीं क्या हो रहा है, एक ना एक नुकसान पे नुकसान लगा पड़ा हुआ है। आज ना मैं बताऊं आपको क्या खो गया है। बहुत ही ज़्यादा इनकी एक ब्रेसलेट थी जो कि हाथ में पहनते थे ये, और अभी वो रिसेंटली मैंने ही इनको गिफ्ट करी थी, और वो अच्छी खासी कॉस्टली थी। और पता नहीं कैसे इनके हाथ से कहाँ खुल के गिर गई। वैसे उसकी जो चेन लॉक था ना वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग लॉक था, बट पता नहीं कैसे कहाँ खुल के गिर गई। तो अब सुबह सुबह जाते जाते इनका मूड तो अपसेट हो ही गया, और ये गए हैं अपने ऑफिस के लिए। और अभी ना 1 महीना हुआ होगा मैंने इनको गिफ्ट करा था। मैं इनके साथ ही मतलब जाकर के लाई थी, क्योंकि अकेले तो मैं जाती नहीं हूँ, इनके साथ ही गई थी। इनके साथ मैंने पसंद करी, फिर ऑर्डर किया, फिर बनवाया। और जब इनको मतलब ये पहनते थे ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग इनको टोकते भी थे उस चेन के लिए, ब्रेसलेट के लिए, कि भैया मतलब बहुत प्यारी है आपकी ये। और आज देखिए वो खो गई। तो मुझे तो फिलहाल बहुत धक्का लगा, क्योंकि एक तो इतना नुकसान हो गया पैसों का भी, और ऊपर से इनकी इतनी फेवरेट थी वो, और मैंने इतने मन से इनको गिफ्ट करी थी, तो आज वो खो गई। तो फ्रेंड्स अब वैसे मिलने से तो रही, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी आप लोग प्रे करिएगा, शायद कहीं मिल जाए, कहीं इनके अपने ऑफिस वगैरह में गिरी होगी तो शायद मिल सकती है। वैसे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल गोल्ड वगैरह अगर खो गया ना तो मिलना बहुत मुश्किल है, और दूसरी बात गोल्ड खोना भी बहुत खराब होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो सच बताऊं फ्रेंड्स, अब तो मेरा ना व्लॉग भी आगे ज़्यादा कंटिन्यू करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर देते हैं, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर।